नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व मैक्सिमम ऑफ मोड एक्स इंटू मोड एक्स माइनस टू। तो यार इस यदि कर्व को देखें तो मैक्सिमम जो है वो इस वाले और इस वाले कर्व का चाहिए। तो यदि मैं मोड एक्स का यदि ग्राफ बनाऊं तो मोड एक्स का ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है यार, मोड एक्स का ग्राफ तो तुम जानते हो, ये आ गया y इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ, सही है। जिसमें ये वाली जो लाइन है वो तो हमें पता है y इक्वल्स टू एक्स होती है, ये वाली लाइन हमें पता है y इक्वल्स टू माइनस एक्स होती है। अब इसने जो दूसरा जो कर्व गिवन है x इंटू मोड ऑफ x माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, जो x अपना 2 या 2 से बड़ा है, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जो अपना x जो है वो 2 से छोटा है, सही है। तो x इक्वल्स टू 2 जो है वो ये वाला लाइन x इक्वल्स टू 2। अब 2 से बड़े में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, 0 और 2 उसके रूट होंगे और वो क्वाड्रेटिक फेसिंग अपवर्ड होगा, तो ये वाला आ गया ना, 2 रूट होगा तो ये वाला कर्व आ गया ना 2 से बड़े में। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अपन निकाल सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और y इक्वल्स टू एक्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो एक तो आ गया x इक्वल्स टू 0 जो कि है नहीं इधर, एक आ गया x इक्वल्स टू 3। तो ये वाला पॉइंट हमें पता है यार, ये वाला पॉइंट कौन सा है, x इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। फिर हमें 2 से छोटे पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो फेसिंग डाउनवर्ड होगा और उसके रूट 2 और 0 हैं, तो ऐसा ग्राफ आएगा। अब बात ये है कि ग्राफ इसके नीचे से आएगा या इसके ऊपर से आएगा। तो देखो यहाँ पे अपन 0 के ऊपर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं ना, 0 के ऊपर डेरिवेटिव जिसका भी ज़्यादा होगा वो फंक्शन ऊपर से आएगा, जाहिर सी बात है। तो मोड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो तो होता है 1, और 0 के ऊपर उसका डेरिवेटिव कितना है 2 माइनस 2x, तो इसका डेरिवेटिव है 2। मतलब ये जो ग्राफ है ये इसके ऊपर से आ रहा होगा ऐसे कहीं से, और ये नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे, सही है। तो मैक्सिमम वाला यदि रीजन देखें तो मैक्सिमम वाला रीजन कौन सा आएगा यार, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -2 से 4 तक, तो 4 तो इसके आगे कहीं पे आएगा ना, चलो मैं यही मान लेता हूँ, ये जो है x इक्वल्स टू 4 है। तो मैक्सिमम वाला जो रीजन है वो ये वाला आएगा, ये कर्व आएगा यहाँ से यहाँ तक, सही है। फिर ये कर्व आएगा, फिर ये कर्व आएगा जो कि स्ट्रेट लाइन है ना, और फिर ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ये वाला आ जाएगा 4 तक, सही है। तो हमें एरिया देखो कौन कौन सा चाहिए, एरिया जो है जो हमें चाहिए, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया तो सीधे सीधे आ जाएगा। एक हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला, और एक हमें ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ तक, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, और एक हमें इस कर्व का 3 से 4 तक एरिया कैलकुलेट करना है। तो मान लो जैसे इसको मैं A1 बोल दूँ, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये पूरा एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है ना, और ये एरिया हो गया A4। तो मैं सारी की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो A1 जो एरिया है यार वो तो आसान है ना, A1 जो है वो तो ट्रायंगल ही बन रहा है, तो A1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ, बेस है 2 और हाइट भी है 2, तो ये कितना आ गया, A1 की वैल्यू आ गई 2। A2 जो एरिया है यार वो कितना है, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व 2 से छोटे में कितना था, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये कहाँ से कहाँ तक है यार, ये पॉइंट हम मुझे निकालना पड़ेगा। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे 0 से 1 तक इसका एरिया चाहिएगा, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/3, मतलब 2/3 ये वाला एरिया आ जाएगा, सही है, 2/3 ये वाला एरिया आ जाएगा। अब हमें इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, A3 जो है तो ट्रेपेजियम हो, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ, है ना। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितनी है, 2, और इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो ये 3 के ऊपर, ये तो y इक्वल्स टू x लाइन थी, तो ये 3,3 है, और ये हो गया 1,1, तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स उसका सम कितना है 1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 4। A3 की जो वैल्यू है वो हमें 4 मिल चुकी। A4 कितना आ जाएगा यार, A4 है ये वाला कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहेगा, ये वाला कर्व था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और हमें इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए यार, इस इंटीग्रेशन की 3 से 4 तक वैल्यू चाहिए, ये A4 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से ये कितना बन गया, x³ बाई 3
माइनस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू हम लिमिट्स पुट कर देते हैं 4 से 3, तो ये कितना आ गया 64/3 माइनस 16 और माइनस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, 3 पे तो 0 हो जाएगा। तो यार यहाँ से कितना आ गया 48, 64 में से 48 गए तो ये कितना आ गया 16/3, सही है। तो मुझे A1 प्लस A2 प्लस ये निकालना है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टोटल एरिया। तो A1 है 2, A3 है 4 और ये है 2/3 प्लस 16/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और 16 और 2 18/3, तो 6 ये हो गया। तो टोटल एरिया कितना आ गया 12। तो 12 जो है यार वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।